देखिए एक और क्वेश्चन है जो कल के टेस्ट में आया था। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। कह रहा प्रोडक्ट बनाने के लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन क्या होगा। ये क्वेश्चन जो आपका है ली सतेलिए प्रिंसिपल से है। इसमें देखिए क्या है, रिएक्शन को ध्यान से देखिए नहीं तो गलत हो जाए क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 2x गैस 3y, देखिए सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड है, और क्या दिया क्या भाई 3z गैस बन रहा है। तो अगर आप देखिए प्रेशर की बात करें तो ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड को हम क्या इसका यूनिटी ले लेते, इसको इग्नोर कर देंगे तो बचा गैस। यहाँ पर 2 वॉल्यूम, मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, यहाँ पर 2 वॉल्यूम या कितने वॉल्यूम में बदल रहा है 3 वॉल्यूम में। एक तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में, प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वॉल्यूम कम हो रहा होगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन में वॉल्यूम में कमी आ रही है। लेकिन इस कहने का मतलब 2 वॉल्यूम 3, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या लगेगा लो। प्रेशर क्या लगेगा भैया लो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगेगा लो। तो प्रेशर की बात कर ले, देखिए 1000 ATM और 5, 2 ही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ये देखिए, ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है टेम्परेचर। ये देखिए जो लिखा है यही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके आंसर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये लिखा है जनरली ये चीज़ डेल्टा है, डेल्टा एच के टर्म में देता है। डेल्टा एच के टर्म में अगर ये मान लो डेल्टा एच को लिख देना चाहिए था, यहाँ पर ये डेल्टा एच है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है, वो पता है डेल्टा, तो प्रोसेस कैसा होता है इंडोथर्मिक। कैसा होता है इंडोथर्मिक, है ना। प्रोसेस कैसा होता है इंडोथर्मिक। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर हाई टेम्परेचर रिएक्शन लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसका आंसर, तो आंसर क्या होना चाहिए भैया सेकेंड होना चाहिए, लेकिन आंसर दिया है 4th। इसका मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये क्यू के टर्म में दिया है। ये जो दिया है एनर्जी यहाँ इंथैल्पी के टर्म में नहीं है, क्यू के टर्म में। आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू, आपको पता है ये जो दिया है क्यू के टर्म में दिया है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है इंडोथर्मिक ना होकर के कैसा है एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो लो टेम्परेचर लगेगा, तब जाकर के 4th आंसर आएगा। इसको यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया नहीं है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं देता तो डेल्टा एच लेकर के हम लोग चलते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सेकेंड होना चाहिए था। लेकिन अगर इसको 4th दिया है, इसका मतलब ये क्यू है, तब डेल्टा एच के टर्म में ये डेल्टा एच के टर्म में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।